हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम। हम लोग सुन रहे थे, कल हम लोगों ने सुना था कि श्री परीक्षित महाराज से उनकी माताजी श्री उत्तरा देवी ने प्रश्न किया कि हे परीक्षित, तुमने जो कुछ भी श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना उसको सार रूप में मेरे सामने वर्णन करो। तो परीक्षित महाराज ने बड़े आनंद पूर्वक उनको सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि श्री कृष्ण परीक्षित महाराज के भी जीवन दाता हैं और उत्तरा देवी के भी जीवन दाता हैं। दोनों को ही उन्होंने नव जीवन प्रदान किया था। और विशेष रूप से यह श्रीमद् भागवतम और उसका विचार बृहद भागवतामृतम ये रस से परिपूर्ण है और भागवतोत्तम श्री शुक और नारद आदि द्वारा समुद्रित है। इसलिए उन्होंने अत्यंत गोपनीय होने पर भी अपनी माताजी श्री उत्तरा देवी को यह सुनाया। अब टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, हे माता, यद्यपि मेरे जाने का समय निकट है और मैं इस थोड़े समय के लिए मौन व्रत धारण करना चाहता हूँ, तथापि आपके प्रश्न की माधुरी से मैं वाचाल होकर श्री भागवतामृत के कथन में प्रवृत्त हो रहा हूँ। कल भी बताया था ये बात हमने कि जब कोई बड़ा सुंदर प्रश्न पूछता है तो हृदय में अत्यंत उल्लास होता है प्रश्न को सुन करके और उसके उत्तर को स्मरण करके। इसलिए वो बड़े उल्लास के साथ में वर्णन करते हैं, कैसे कैसे हृदय से भाव प्रकाशित होते हैं। जैसे कल उदाहरण दिया था हमारे गुरुजी को, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते जिससे उनके हृदय के जो भावनाएं हैं वो सब प्रकट होने लगती। राधा जी के प्रति उनका प्रेम विशेष रूप से वो प्रकाशित होता था। तो परीक्षित महाराज अंतिम समय मौन व्रत धारण करके, मतलब भगवान का स्मरण करते हुए जिन लीलाओं को उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना था, उन लीलाओं का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना चाहते थे, किंतु इतना सुंदर प्रश्न किया, उसी प्रसंग को कीर्तन करने का सुयोग प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने अपना मौन व्रत छोड़ करके हरि कथा को वर्णन करना शुरू किया। वास्तव में मौन क्या है? हरि कथा कीर्तन ही वास्तव में मौन है। बहुत से लोग सोचते हैं मौन का मतलब खाली बोलना नहीं है, बस मैंने मौन व्रत धारण किया, बोलेंगे नहीं, ये मौन बाह्य, एहो बाह्य। वास्तविक मौन क्या है? भगवान की कथा कीर्तन करना, हरि नाम करना, यही वास्तविक मौन व्रत है। क्योंकि जिससे भगवान की संतुष्टि ही नहीं है, वैसे मौन व्रत का प्रयोजन ही क्या है? जैसे बताया था व्रत का तात्पर्य क्या होता है? भगवान के निकट में वास करना, उपवास, भगवान का स्मरण करना। यह श्री भागवतामृत समस्त संपदाओं से युक्त, भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का अमृत स्वरूप परम मधुर सारांश है। अनेक संपदाओं से युक्त। संपदा क्या है? संपदा क्या है? भक्ति ही वास्तव में संपत्ति है। इसलिए इसका नाम बोला गया परमार्थ। जगत की वास्तविक संपत्ति, इस जगत में सब कुछ तो अनित्य है, इसलिए संपत्ति क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन परम अर्थ, परम अर्थ माने जो कभी नष्ट नहीं होता, सब समय नित्य विराजमान रहता है, वह भक्ति है। इसलिए यह जो ग्रंथ है इसमें क्या है? भागवत समस्त संपदाओं से संपदा है ना। प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य
अध्रुवम अर्थदम, अर्थदम अर्थ प्रदान करने वाला है यह मनुष्य शरीर। अर्थ यहाँ पर किसको बताया? धन। धन मतलब क्या? जगत में एक कहावत है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। गोधन गाय पालते लोग, वो धन है। गज धन हाथी पालते थे, हाथी रखते थे बड़े बड़े राजा महाराज लोग। बाजी माने घोड़ा, घोड़ा पालते थे, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया घोड़ा रखते थे राजा लोग। और रतन धन, रत्न बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती माणिक इत्यादि। किंतु ये सब जब धन है, इनसे भी जीव की तृष्णा मिटती नहीं है, शांति नहीं मिलती उसको, परेशान रहता है। वो भी परेशान रहता है, दूसरे भी परेशान रहते हैं। कैसे? वो परेशान रहता है इसको मैं कैसे रक्षा करूं, और दूसरे परेशान रहते कैसे लूटूं, इसलिए दोनों परेशान रहते हैं। लेकिन जब आवे संतोष धन, सुदामा का चरित्र देखो, अभी उनको कोई न वो परेशान है न दूसरे परेशान, उनके पास कुछ है ही नहीं, खाने को भी कुछ नहीं है, तो दूसरा भी कोई उनके घर की तरफ देखता भी नहीं है। श्रीधर पंडित जो खोला बेचा श्रीधर, झोपड़ी भी टूटी है, चिंता ही नहीं है। इसलिए बता साधुओं को भी अभी समय तो बदल गया है ना, इस कारण से साधुओं को भिक्षा भी नहीं कोई देगा, इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने सब मठ बना दिए और ये सब कर दिया है। अन्यथा साधु के पास में कुछ भी संचय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संचय जैसे ही करेगा तो उसकी चिंता लग जाएगी अपने आप, तो कृष्ण की जगह उसमें मन लगा रहेगा। वहां पर जब टेर कदम में जो बाबा जी रहते हैं, वो गए थे वहां पर टेर कदम, उस समय जंगल था, चोर डाकू आ जाते थे, उन्हें पकड़ करके पिटाई कर दी, ला निकाल माल कितना है, हैं? हाँ, बहुत पुराने हो तो किस लिए? क्योंकि माल मिलता है इसलिए। लेकिन जैसे सनातन गोस्वामी की तरह कोई रहेगा तो फिर उसको क्या चिंता है? उनके साथ में ईशान थे, उनको देखो, उनको भी टेंशन और डाकुओं को भी टेंशन। ये बात झूठ नहीं है, देखो सच में देखो, ईशान को टेंशन है मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, कोई लूट ना ले, और डाकुओं को क्या टेंशन है कैसे लूटें, रात को खिला पिला करके गला काट दें। सनातन गोस्वामी समझ गए, उन्होंने कहा ये मृत्यु को साथ में ले आया, उन्होंने तुरंत ले जाकर के उसको दे दिया डाकुओं के सरदार को, कहा भैया ये लो तुम अब। तो बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमको आज हम रात में तुम लोगों को मारने वाले थे, लेकिन तुम बड़े ईमानदार हो इसलिए हम तुमको छोड़ देंगे, और ये स्वर्ण मुद्रा भी अपने पास रखो। सनातन गोस्वामी ने क्या बोला? अरे तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, ये तो बीमारी की जड़ है ना साथ में, इसलिए टेंशन तो साथ में ही लेकर के घूम रहे हैं, तो अपना खुद भी टेंशन में दूसरे भी टेंशन में। इसलिए इसको अर्थ नहीं कहते। अर्थ का मतलब क्या है? भक्ति। इसके अंदर में भक्ति, उसको ना कोई खुद को टेंशन है दूसरे को भी टेंशन ही, तो सारे जगत की टेंशन समाप्त करते। इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, अर्थ को देने वाला है ये मनुष्य जन्म। अर्थ मतलब भक्ति, परमार्थ। भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का अमृत स्वरूप परम मधुर सारांश है। ये जो ग्रंथ है भगवत भक्ति से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उनका अमृत स्वरूप सारांश, उनका भी सार निकाल करके ये ग्रंथ प्रकाशित किया है। यहाँ अमृत शब्द से यह अर्थ ध्वनित होता है कि भगवत भक्ति से संबंधित सभी शास्त्र क्षीर सागर के समान। कल बताया था ये बात, जैसे श्रीमद् भागवतम है और भी श्रीमद् भगवत गीता है और जितने भी भक्ति शास्त्र हैं वो सब कैसे हैं? वो क्षीर सागर, जिसका मंथन किया था, मंथन करने के पश्चात में फिर वो उसमें से अमृत निकला था। तो इसी प्रकार से इसका मंथन किया सारे भक्ति के ग्रंथों को, जो सार निकला वही भागवतामृत।
उन सभी शास्त्रों के सद्गुणमय विचित्र सिद्धांत रत्न तुल्य हैं। जब क्षीर सागर का मंथन किया तब पहले रत्न निकले थे ना बहुत सारे, तो इसलिए वो जो अन्य अन्य भक्ति शास्त्रों में जो सिद्धांत दिए गए बड़े सुंदर सुंदर, वो रत्नों के समान है। लेकिन सर्वोत्तम क्या है? अमृत, वो श्रीमद् बृहद भागवतामृत। दूसरे सभी स्थानों पर भी अमृत शब्द का अर्थ ऐसा ही समझना पड़ेगा। यद्यपि परीक्षित महाराज के प्रति कृपा करके श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, सभी भक्ति शास्त्रों का नहीं, तथापि श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार स्वरूप। कह रहे हैं पहले तो श्रीमद् भागवत ही सभी का सार है। सर्व वेदांत सार में श्रीमद् भागवतम स्थित है। समस्त वेदांत का भी सार है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवत तो खुद ही सार है। जैसे कल भी बताया था, दूध का सार फिर बनाया, उसको दही बनाया, दही का सार फिर मक्खन निकला, मक्खन का भी सार है घी। और दूसरा उदाहरण क्या दिया था? गन्ने का उदाहरण दिया था। गन्ने का रस, गन्ने का सार रस, रस का सार गुड़, गुड़ का सार, ऐसे करते करते शर्करांत में। तो इसी प्रकार से ये बृहद भागवतामृत भी सारे शास्त्रों का सार भागवतम, भागवतम का भी सार है बृहद भागवतामृतम। अतएव यह सभी वेद शास्त्रों और निखिल भक्ति शास्त्रों का सार है। अथवा श्रीमद् भागवत शास्त्र अच्छा स्वरूप में और अर्थ स्वरूप में सर्वदा परम सुंदर अर्थात श्रेष्ठ महापुराण है, और उसका सारांश स्वरूप यह बृहद भागवतामृत का वर्णन करने पर सभी सार क्या बता रहे हैं कि जो उन्होंने माता जी ने कहा कि सबके सारे शास्त्रों का सार रूप में वर्णन करो, तो सारे शास्त्रों का सार तो ये अपने आप ही हो गया, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार भागवतम और भागवत का भी सार बृहद भागवतामृतम। इसलिए अलग से और भक्ति शास्त्रों को वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे शास्त्रों का सार। वेद व्यास जी कह रहे हैं, सर्व वेद सार स्वरूप कल्प वृक्ष का परमानंद रसपूर्ण फल श्रीमद् भागवत निःश्रेयस कानन वैकुंठ से लाकर मैंने श्री सुखदेव के मुख में अर्पण किया था। व्यास जी ने ये समस्त शास्त्रों का सार सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था। फिर श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसी श्रीमद् भागवतम को परीक्षित महाराज को सुनाया। तथापि श्री गोपीनाथ के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के अभिलाषी रसिक भक्तगण उनकी आद्य रस लीला संबंधी कथा में ही रुचिमान और उपाख्यानों में रुचिहीन होते। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि ये जो श्री बृहद भागवतामृत है, ये भागवत का भी सार कैसे है। भागवत में कोई भी हे अंश नहीं है, पहले भी हमने बताया। हे अंश मतलब जिसको त्याग किया जा सके, बिना भक्ति वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो रसिक लोग होते हैं, रसिक लोग जिनको रस में ही सब समय डूबे रहते हैं, उनको उनके लिए जो रास लीला इत्यादि जो मधुर रस है, श्रृंगार रस है, वही सार है। उनको अजामिल उपाख्यान में कोई आनंद नहीं आता है, उनको पुरंजन उपाख्यान में कोई आनंद नहीं आता है। भागवत में और भी बहुत सारे उपाख्यान दिए गए हैं, लेकिन उन सब उपाख्यानों में उनको रस नहीं प्राप्त होता। जगत के लिए, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए तो वो उपाख्यान है नहीं है कि उनको त्याग कर दो। उनमें इतनी शिक्षाएं, हमको उनका आचरण करना चाहिए, उन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो रसिक भक्त हैं वो तो उनसे बहुत ऊपर निकल गए उन सब चीजों से। वो तो पहले ही कितने जन पहले ही आचरण करके आए, इसलिए अब उनके लिए उनका कोई इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए ऐसे रसिक भक्तों के लिए उन सब उपाख्यानों का कोई भी प्रयोजन नहीं है। उनके लिए रसलीला संबंधी कथा में ही रुचि होती है और अन्य उपाख्यानों में उनकी कोई रुचि नहीं होती। इसलिए उपाख्यान ये नहीं समझना चाहिए कि भागवत के अन्य उपाख्यान है और सार रहे, तो उनका भी सार है। जैसे बताया पुरंजन उपाख्यान, क्या उसका सार क्या है, कितना सुंदर उसमें वर्णन किया है। यह शरीर जो है 9 द्वार हैं, इसमें जीवात्मा अपने रहने के लिए एक बढ़िया घर खोज रहा है। वो घर इसको मिल गया 9 द्वार वाला मनुष्य शरीर, इसमें वो सारे भोग कर सकता है। फिर इसमें एक उसकी पत्नी है, वो पत्नी है बुद्धि,
वो पत्नी जैसे जैसे बोलती है वो उसके वैसे वैसे बात। पत्नी का फिर सेनापति, उसके 10 सेवक हैं और एक सेनापति है। 10 सेवक हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। एक सेनापति मन है, तो ये 10 उसके सैनिक और एक सेनापति, ये सब समय उसकी सेवा में लगे रहते। और आत्मा क्या है? वो पुरंजन है। वो पुरंजन जो है वो बुद्धि के साथ सब समय लगा रहता है। बुद्धि जैसे कहती है चलो ये खा लो, वो खाता है। यहाँ घूमने चलो, वो घूमता है। उसके पीछे पीछे चलता रहे। तो जिसका आत्मा उसकी बुद्धि के वश में हो गया है, वो पुरंजन की तरह इसी जगत में घूमता रहता है। किंतु बड़े सौभाग्य से जब उसको किसी प्रकार से अभिज्ञात मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, भगवान के भक्तों का संग हो जाता है, तब वह अपनी आत्मा को समझ पाता है और तब फिर वह अपने मन की बात, बुद्धि की बातों को छोड़ देता है और तब आत्मा का काम करता है। इस प्रकार से पुरंजन उपाख्यान हमारे जितने भी जगत में लोग हैं जो भजन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और फिर पुरंजन अंतिम समय में स्त्री का चिंतन कर रहा था तो खुद ही स्त्री बन गया। पहले पुरुष बन करके स्त्री को भोग कर रहा था, अब स्त्री बन करके खुद भोग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जगत ऐसा ही है, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी कुछ और, कभी पशु। ये जगत में ऐसे ही चलता रहता है चक्र, इसका कोई अंत नहीं है। स्त्रियां पुरुषों का चिंतन कर रही हैं तो पुरुष बन गए अगले, पुरुष स्त्रियों का चिंतन कर रहे हैं फिर स्त्री बन गए। कितनी बार क्या क्या बने। लोग इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। पुनर्जन्म अभी तो आज एक न्यूज चैनल में ही तो निकला, आज तक में न्यूज चैनल, उसमें दिखाया एक बच्चा है, वो बच्चा मरने के बाद में अपने ही घर में उसका जन्म हुआ। जो उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी, ठीक है, उसकी बेटी के बेटा के रूप में जन्म हुआ। अब जब वो उसको बोलती बेटा बेटा, तो बच्चा छोटा 8 साल का बच्चा है, वो कह रहा है कि अरे मैं तेरा बाप हूं। और उसकी जो नानी है उसको कह रहा है ये मेरी पत्नी है। 8 साल का बच्चा बूढ़ी नानी को कह रहा है ये मेरी पत्नी है। तो किसी को विश्वास नहीं होता था, ऐसे ही बोलते थे। तो सोचते बच्चा है, छोटा बच्चा ऐसे ही बोलता रहता है। एक दिन उसने सारी बात बता दी। उसने बोला कि मेरा नाम ये था और मैं खेत में गया था और खेत में एक जगह मैंने देखा कि एक खेत में एक जगह पर छोटा सा बिल था, उसमें पानी जा रहा था बार बार। मैंने कहा ये पानी कहाँ जा रहा है? तो उसमें पैर का अंगूठा डाला, उसमें सांप ने मुझे डस लिया और मैं मर गया। और ये जो बात बताई तो उनको मानना पड़ा। इसको तो पता ही नहीं बच्चे को ये सब बातें कि उसके नाना जी कैसे मरे थे। तो सारी बातें उसने बता दी, नाम, फिर बेटी का नाम, बेटे का नाम, सबका नाम पता है उसको। तो पुनर्जन्म पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब ये साइंस बोलती है तो सब बात मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो जीवात्मा है वो अंत काल में जिस चीज का स्मरण करेगा उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कभी स्त्री, कभी पुरुष, फिर स्त्री, पुरुष, पशु, क्या क्या बन करके ऐसे ही चलता जा। तो पुरंजन उपाख्यान हमारे लिए तो बड़ा उपयोगी है क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे। लेकिन जो रस में डूबे हुए हमारे जैसे गुरु जी हैं, उनके लिए क्या उसका प्रयोजन है? जो परमहंस हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे, उनके लिए वो पुरंजन उपाख्यान का क्या महत्व? वो तो सब समय श्रील प्रभुपाद राधा जी की किस प्रकार से चरणों की सेवा करें, वो उनको इसके अतिरिक्त तो अन्य कोई विचार ही मन में नहीं आता। तो फिर उनके लिए पुरंजन उपाख्यान हो गया और दूसरा अजामिल चरित्र हो गया। हरि नाम करना चाहिए, नामाभास भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उनके लिए उस सब का क्या मतलब है? वो तो शुद्ध नाम करते हैं, उनको नामाभास से क्या लेना देना। यही बात यहां पर कह रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक उपाख्यान को ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए और वह भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कराने वाला है और उनके भक्तों की महिमा को गान करने वाला है। कोई है नहीं है, किंतु जो रसिक होते हैं उनको उस चीजों में भी कोई आनंद नहीं होता है।
उनको इस प्रकार से जो कृष्ण रसमय लीला करते हैं वो लीलाओं में ही सब समय आस्वादन करते हैं। क्यों, ये भी बता रहे हैं। साक्षात रूप में सर्वत्र और सभी उपाख्यानों से रसिक भक्तों के हृदय की वासना पूर्ति नहीं होती है, ये मुख्य बात है ना। जो रसिक लोग होते हैं उनको तो फिर रस ही चाहिए। तो इन सब उपाख्यानों से उनके हृदय का जो वासनापूर्ण मतलब क्या, जिसमें राधा कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं जब तक ना हो तब तक उनको आनंद ही नहीं आता है। कोई भी बात बोलते रहो, जैसे कि बताया रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण अगर मुझे स्वयं भी द्वारका में बुलाएं तो भी नहीं जाऊंगा। उनको वहां पर भी आनंद रस नहीं आता है। क्यों, उनको केवल राधा जी के चरणों का ही मकरंद पान करना है, मतलब राधा जी के चरणों का ही दासत्व। कृष्ण खुद बुला रहे हैं, तुम द्वारका आके मेरा दर्शन कर लो। कह रहे हैं आपको दूर से ही प्रणाम है, हमको नहीं जाना। तो जिनको सोचो कृष्ण से भी प्रयोजन नहीं है, उनको कृष्ण की छोटी छोटी ऐसे जो भक्त हैं उनकी लीलाएं अजामिल जैसे और पुरंजन, उनको उनसे क्या प्रयोजन बचा, कोई प्रयोजन ही नहीं। अब उदाहरण, एक और उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे अद्वैतवाद से संबंधित धर्म, ज्ञान, योग और मोक्ष आदि की कथा रुचिप्रद नहीं होती। भक्त हैं, देखो जो कर्मी लोग होते हैं उनको कर्म में ही रस आता है। सुबेरे से शाम तक लगे रहते हैं और अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है बस, उनके लिए भगवान का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो कर्मी हैं जिनके लिए वर्क इज वर्शिप है, जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए वो कर्म क्या है, उनके लिए वो कर्म क्या है, भोग क्या है। प्रहलाद महाराज जैसे कह रहे हैं ये क्या है, खुजली के समान। खुजली जैसे खुजली करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी देर में उसी में से खून निकल आता है, फिर कष्ट भी होता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने इस संसार से विरक्त हो गए हैं, उनके लिए वो कर्म भी कैसा है, हेय है। जो कर्म दूसरे लोगों के लिए सार था, बताए ना, जगत में जा करके देखो, अरे ये साधु पागल हैं, सब छोड़ करके बैठे हैं, संसार से भागे फिरते हो तुम, कृष्ण को क्या पाओगे। उनका ऐसा नारा है कि तुम लोग तो संसार से डर के भाग गए, अरे मैं पत्नी पुत्र परिवार के जंजाल में फंस जाऊंगा। तो जो वहां से भयभीत हो गया वो कृष्ण को क्या प्राप्त करेगा। अपना देखो क्या सिद्धांत बनाया बढ़िया, ठीक है। तो उनको उसी में रस आ रहा है। लेकिन जो इसको असार जान चुके हैं ज्ञानी लोग, जो मुक्तिकामी हैं, उनके लिए वो कर्म कैसा है, बिल्कुल बेकार। उसको त्याग करके वो गुफाओं में चले जाते हैं, तो उनके लिए वो हेय पदार्थ हो गया। अब उसके ऊपर में फिर भक्त हैं। जब भक्तों को भक्ति रस का आस्वादन लग जाता है, तो जो ज्ञानियों के लिए जो सार था क्या, परम शांति, आनंद, ब्रह्मानंद, आत्मा का आनंद, उनको भक्त लोग क्या कहते हैं, भक्त लोग उनके लिए क्या बोलते हैं, इससे तुच्छ कुछ भी नहीं है। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृता नैति भक्त सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। भक्तों के लिए वो हेय पदार्थ है, मतलब उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मानंदो भवचेत परार्ध गुणीकृता। ब्रह्मानंद का, ब्रह्मा जी की उम्र का 50 वर्ष उतना ब्रह्मानंद को एक तराजू में रखो, और भक्त कहते हैं ये तो एक भक्ति के परमाणु तुलामपि भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं। तो उनके लिए वो वही है पदार्थ है। हनुमान जी क्या कह रहे, भव वंदत सिदे तस्मै स्पृहामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये। हे प्रभु, ऐसी मुक्ति की मैं कामना ही नहीं करता हूं जिसमें कि भव बंधन तो नष्ट हो जाता है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साहिज मुक्ति। किंतु भगवान प्रभु अहम दास, आप प्रभु हैं मैं दास हूं, ये तो उसमें खत्म हो जाता है। क्यों, मैं ही प्रभु बन गया, मैं ही ब्रह्म हो गया। तो इसलिए भक्त लोग के लिए जो ज्ञान है वही हेय पदार्थ है, वो उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं देखना चाहते। एक भक्त के पास में मुक्ति देवी पहुंची हाथ जोड़ करके, प्रभु आप मुझे थोड़ा सेवा का मौका दो। तो भक्त कहता है दूर हट, दूर हट,
कितने कोटि जन्म के बाद में थोड़ा जो हृदय था, जो भोग और मोक्ष की कामना से जल रहा था, थोड़ा भक्ति की एक बूंद से थोड़ा शीतल हुआ, फिर तू आ गई इसको जलाने के लिए। तो भक्त लोग तो ऐसे बोलते थे, भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवेन न फलत दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतः समय प्रतीक्षा। जिसके हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति आ जाती है उसको दिव्य किशोर मूर्ति के दर्शन हो जाते। जब किशोर मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं तो मुक्ति को कहता है बाहर भाग, यहाँ से कहाँ से आ गई पता नहीं। इसलिए मुक्ति तो हाथ जोड़ करके खड़ी रहती, प्रभु कब सेवा का सुयोग मिलेगा। और धर्म अर्थ काम वो तो घर के बाहर में वेटिंग लिस्ट में खड़े, उनका तो नंबर ही नहीं है। मुक्ति देवी को ही जब मौका नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं जैसे भक्ति मार्ग में प्रविष्ट व्यक्तियों के लिए अद्वैतवाद से संबंधित धर्म ज्ञान योग मोक्ष आदि की कथा रुचिप्रद नहीं होती, उनको इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं आती। ठीक है ना। जिन चीजों को वो लोग बड़े उसमें उनके 4 सिद्धांत है, प्रच्छन्नवाद, मायावाद है ना, जो प्रतिबिंबवाद, प्रच्छन्नवाद और 2 और हैं। तो जब प्रभु जी कथा में बोलते थे हम सुन करके ऐसा लगता था क्या बेकार की चीजें चल रही, कोई रुचि ही नहीं होती उसमें, बेकार की चीज एकदम। तो भक्तों को उसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। लेकिन जैसे ही भक्तों की कथा आने लगती है उसमें कितना आनंद होता है। इसीलिए प्रभुपाद के जो परिकर है उनका चरित्र जब चलता है तो हृदय में आनंद 100 गुना बढ़ जाता है। और जहां ये मायावाद और ये सब चलना शुरू होता है वहां पर बिल्कुल नीरसता आ जाती, मन करता है कब खत्म हो जाए। तो भक्तों के लिए सब बेकार है। और मुक्तिकामी को अर्थशास्त्र काम आदि का प्रसंग, मतलब संसार की विषय वासना भोग, ये सब बेकार लगता है। वैसे ही कृष्ण के मधुर रस वाले भक्तों को भी अन्य उपाख्यान रुचिप्रद नहीं होते। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं, अभी जो गोपियां हैं उनको अगर बोला जाए वैदिक भक्ति की तरह तुम ये सवेरे उठो, मंगल आरती में आओ और उसके बाद में अर्चन करो और कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, उनको आनंद होगा? कर ही नहीं पाएंगी वो, क्योंकि वो तो सब समय कृष्ण की कथा रस में मग्न है, उनसे होगा ही नहीं। जो हरि कथा रस में मग्न है उनसे ये सब होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो रागानुगा मार्ग के साधक हैं उनके लिए वैदिक भक्ति भी जब रुचिकर नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तो बात छोड़ दो, ये संसार की भोग वासना को तो छोड़ दो। जो वैदिक भक्ति है, जो कि भक्तों के लिए, जो अन्य अन्य भक्त हैं ऐश्वर्य भाव के, उनके लिए वो भक्ति भी कितनी श्रेष्ठ वस्तु है, उसके सामने ही तो मुक्ति का सुख तुच्छ है। उस वैदिक भक्ति को भी दूर से ही प्रणाम करते, भाई ये सब हमसे नहीं होगा है? वो सब कृष्ण, सब समय कृष्ण के रस में डूबे रहना चाहते। लेकिन इससे उनको दोष लगता है क्या? कोई जो रागानुगा भक्ति का साधक है उसने वैदिक भक्ति को छोड़ दिया तो उससे कोई दोष लगा? नहीं लगा। जो मुक्तिकामी है उसने कर्म मार्ग को छोड़ दिया, दोष लगा? नहीं लगा। तो उसी प्रकार से यहां पर भी बात बताई गई है कि जो भक्ति रस में डूबे हुए हैं उनके लिए ये भागवत के उपाख्यान को छोड़ देना, कौन से अजामिल उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान और भी बहुत सारे अवधूत उपाख्यान, इन सबको छोड़ने से उनका कोई भी दोष नहीं लगता, क्योंकि बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच चुके। जैसे उदाहरण बताता हूं कि कोई व्यक्ति है वो सीधे रिसर्च को पीएचडी में पहुंच गया। अब वो अगर 5वीं क्लास की किताबें पढ़ेगा नहीं, 10वीं क्लास की बुक्स नहीं पढ़ेगा तो उसको क्या दोष लगेगा? वो इतना ऊपर पहुंच गया, अभी उसको इनकी जरूरत ही क्या है? इसी प्रकार से यहां पर समझना पड़ेगा। अब श्री नारद, पाराशर, व्यास आदि महाजनों द्वारा सम्मत होने पर भी परम गुह्य होने के कारण इस विषय को मंत्रादि के समान छिपाकर नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कीर्तन करूंगा। क्या बता रहे हैं? श्री नारद, श्री पाराशर, श्री व्यास इत्यादि महाजनों ने इस अत्यंत गुह्य शास्त्र को प्रकाशित किया है। तो उनकी जो माता जी हैं वो परम भक्त हैं कृष्ण की, इसलिए गुह्य चीज को, सीक्रेट जो होता है उसको अपने
जो प्रियजन होते हैं उनके सामने प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए उनकी माताजी को लिए कह रहे हैं कि मैं आपके सामने ये शास्त्र को प्रकाशित करूंगा, वर्णन करूंगा। अथवा मेरे जीवन का समय अल्प होने के कारण व्याकुलता सहित संकोच पूर्वक असंपूर्ण रूप से वर्णन नहीं करूंगा, अपितु तो स्पष्ट और संपूर्ण रूप से वर्णन करूंगा। कह रहे हैं कि मृत्यु का भय इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में और बोल रहे हैं, बोलते बोलते फिर डर के कारण कब तक आ जाएगा, कब तक आ जाएगा, ऐसा भी सोचते जा रहे हैं तो फिर कथा में मन ही नहीं लगेगा। कोई कथा करने बैठा है और उसको किसी ने पहले से धमकी दे रखी है, आज शाम तक तुमको गोली मार दूंगा, अब वो कथा में कोई बैठा है, अब वो श्लोक बोलते बोलते उसकी क्या हालत होगी, श्लोक ही याद नहीं आएगा। कथा बोलते बोलते दिमाग कहीं और चला जाएगा, पता नहीं किधर से आ जाएगा। कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, इधर उधर ठीक से रखे हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा किसके साथ में होगा? जो बद्ध जीव है, क्योंकि उसका आवेश कहाँ पर है? शरीर में। भयम द्वितीया विनिवेश। लेकिन परीक्षित महाराज का आवेश कहाँ पर है? कृष्ण कथा, महाभागवत है वो। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो तक्षक डसने के लिए आने वाला है, इसलिए मैं इस कथा को थोड़ा बहुत इधर उधर बोल करके खत्म कर दूंगा। नहीं, पूरा जैसे ही वो कथा सुना उन्होंने, प्रश्न हृदय में इतना आनंद हुआ बोलने के लिए कि उनसे रुका ही नहीं गया। कहाँ तो वो मौन धारण करना चाहते थे और कहाँ उस कथा के रस को स्मरण करके वो रुक ही नहीं पाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि संपूर्ण रूप में ही वर्णन करूंगा, आप श्रद्धापूर्वक श्रवण कीजिए। अब यहां से कथा शुरू होती है। एकदा तीर्थ मूर्धन्य प्रयागे मुनि पुंगवा मागे प्रातः कृत स्नाना श्री माधव समीपतः उपविष्टा मुदाविष्टा मन्यमाना कृतार्थताम कृष्ण से दयितो असीति श्लाघन्ते स्म परस्परम। अब इसका थोड़ा बता देते हैं कि इसमें भगवान के भक्तों का तारतम्य बता रहे हैं, भगवान के अवतारों का भी तारतम्य बताएंगे। इसमें नारद जी के द्वारा भगवान के भक्तों की जो महिमा है वो प्रकाशित की जाएगी कि भगवान के भक्त कैसे कैसे होते हैं। अब यहाँ से सब सावधान होकर के सुनना। बड़ा सुंदर उपाख्यान बताए ना। भक्तों के उपाख्यान में भक्तों को बड़ा आनंद होता है। जो थोड़ा भी भजन करना चाहते हैं, जैसे ही भक्तों की बातें आती हैं उनको बड़ा आनंद होता है। एक बार तीर्थ शिरोमणि प्रयाग में, तीर्थ शिरोमणि क्यों बोला? क्योंकि भगवान ने प्रयाग को सारे तीर्थों का राजा बनाया, प्रयागराज। तो प्रयाग जी बड़े संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। सारे तीर्थ उनको प्रणाम करते थे। एक बार वृंदावन जी प्रणाम करने के लिए नहीं आए। नारद जी ने उनको जाकर के बोला कि प्रयाग तुम खुश तो हो? कहते हाँ बहुत खुश हूँ। सब तीर्थ प्रणाम करने आते हैं? कहते हाँ आते हैं। कहते वृंदावन आते हैं? वृंदावन वो तो नहीं आते। तो फिर तुम किस बात के राजा हो? और नारद जी ने अपना काम कर दिया और इतना ही करते हैं वो, बस उतना करके चल दिए। अब तो बेचारा टेंशन में आ गया। बताए ना, हृदय में जब तक कोई भी कामना रहेगी मुझे प्रणाम करें, तब तक टेंशन रहेगी रहेगी। इसलिए सारी कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। मुझे प्रणाम करें, भाई क्यों प्रणाम करें? मुझे क्या है, मैं क्या हूं? अगर तुम बोलते हो मैं शरीर हूं तो वो शरीर अनित्य है, इसको प्रणाम करने से लाभ क्या? इस शरीर को प्रणाम करना ऐसा ही तो है जैसे दीवार को प्रणाम करना है। दोनों में अंतर ही क्या है? ये शरीर भी जड़ है, वो दीवार भी जड़ है। और तुम कहते हो कि अगर आत्मा को प्रणाम करना है तो आत्मा को तो न उसने देखा न तुमने देखा, तो प्रणाम किस लिए? ये बात तो हमने बोल दिया, वो तो एक मिनट भी नहीं लगा बोलने में, लेकिन इसको समझने में तो कितने जन्म चले जाएंगे। और जब इसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो फिर वो जड़ भरत की तरह हो जाए। कोई प्रणाम कर रहा है तो कोई मतलब नहीं, डाकू उठा करके पकड़ लेके तो भी कोई मतलब नहीं, गला काटने के लिए बैठे हुए तैयार, कोई चिंता नहीं। जड़ भरत महाराज को डाकू ने पकड़ लिया, बलि देने के लिए तैयार हो गए।
पूरा नहलाया धुलाया, चकाचक माला वाला दे दिया। क्या उनको पता नहीं कि क्या करना चाहते, काटना चाहते, सब पता है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं आनंद में। वो तो काली देवी प्रकट हो गई, काली को बलि देना चाहते डाकू, काली प्रकट हो गई, उसने वही खड़क से लेकर के उनको डाकुओं को ही काट डाला था। ये तो भगवान के भक्त को मारे तो भगवान तो हमारी ही हालत खराब कर दे। तो इसलिए जो ये बात है कि हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, हमारा सम्मान क्यों नहीं किया, हम क्योंकि अभी आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए सब बात है। लेकिन जो उसमें प्रतिष्ठित हो जाते, जिनको भक्ति रस थोड़ा भी लग जाता है ना, उनके लिए फिर ये प्रणाम प्रणाम कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमने देखा है बहुत सारे भक्तों लोगों की मान सम्मान, प्रणाम, माला देना, ये बड़ा उनको आनंद होता है हृदय में। लेकिन जिसको भक्ति रस का पान हो जाता है, उसको न माला में आनंद आता है न प्रणाम में आनंद आता है। उसको किस में आनंद आता है? जब वो कथा बोल रहा है तो दूसरे कितने आनंद में सुन रहे हैं, बस। क्योंकि वो खुद भी आस्वादन कर रहा है और श्रोता आस्वादन नहीं कर रहा है तो उसका मूड खराब हो जाता है, रस भंग हो जाता है ना। इसलिए उसको आनंद होता है कि सामने वाला कीर्तन करे, कथा करे, भक्ति में डूबा रहे, बस उसको इन सब चीजों में आनंद होता है। तो अभी जो उदाहरण दे रहे थे ना कि वो भी अपने अपने अधिकार की बात है। जब निम्न अधिकार का साधक होता है तो उसको प्रणाम, प्रणामी, माला, इन सब में आनंद होता है। लेकिन जो और उन्नत भक्त है वो उनको ऐसे ही हे पदार्थ समझ करके छोड़ देते हैं। कोई माला पहना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? उससे बहुत ऊंची चीज उनको मिल गई है, हरि कथा रस, कथा रस। इसलिए जो तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयागराज, वो टेंशन में आ गए। इतने तीर्थों का राजा बनाए फिर भी शांति नहीं मिली। तो कृष्ण के पास गए कि प्रभु, प्रणाम किया तो प्रभु ने पूछा तीर्थराज सब ठीक ठाक चल रहा है? कहते हाँ सब ठीक चल रहा है। हाल चाल पूछा कि सब तीर्थ प्रणाम करने के लिए आते? कहते हाँ प्रभु सब आते हैं, किंतु एक समस्या है। कहते क्या समस्या है? कहते ये जो है ना वृंदावन, ये प्रणाम नहीं करता है। तो प्रभु हंसने लगे और तीर्थराज से पूछा, ये बताओ तीर्थराज, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया कि अपने घर का भी राजा बनाया? वो वृंदावन क्या है पता है? वो तो मेरा घर है, उसके भी तुम राजा बन जाओगे? तब उसको तीर्थराज, अरे ये तो अपराध हो गया। भगवान के घर जो है वृंदावन, उनसे भी हमको प्रणाम चाहिए। ऐसा ही है ये प्रतिष्ठा जो है, ये ऐसा ही। इसलिए तो उसको चांडालिनी बोला है। जब दिमाग में चढ़ जाती है फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी को भूतनी ने पकड़ लिया, फिर उसको कुछ दिखाई थोड़ी देता है, वो भूतनी उसको नचा रही है। वो जो खा रहा है वो नहीं खा रहा है, वो भूतनी खा रही है। प्रतिष्ठा सा धृष्टा स्वपच रमणी चांडालिनी, इतनी धृष्टा है। मैं हृदय नट, जब तक नृत्य कर रही है हृदय में, कथम साधु प्रेमा स्पृशति, तब तक हृदय में साधुओं से प्रेम कैसे होगा? क्यों? साधुओं से प्रेम कब होगा? जब हृदय में प्रतिष्ठा की कामना है। तो दूसरे को मिला, मुझे मिला 50 रुपया, उसको मिला 100 रुपया। अभी 5 साल बाद देखो, मैं भी जब संन्यास लूंगा तब देखना, मुझे भी 100 मिलेगा। तो साधु से भी द्वेष कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? लेकिन जिसको इस सब बातों से कोई मतलब नहीं है तो वो क्या सोचेगा, मेरा क्या सौभाग्य है, वैष्णवों का साथ मिला, वैष्णवों के संग में हरि कथा मिलती है, उनके साथ में कीर्तन करने का सुयोग मिलता है, ऐसे सोचेगा। इसलिए चांडालिनी को हृदय से निकालना पड़ेगा। तो तीर्थ शिरोमणि प्रयाग में माघ मास में कुछ श्रेष्ठ मुनिगण प्रातः स्नान आदि समाप्त करके भगवान श्री माधव के समय, वहां पर माधव 108 जो दिव्य देशम है उसमें से वो माधव जो हैं उनका भी नाम है, जो प्रयाग में है विग्रह। आनंद पूर्वक अपने को कृतार्थ मानते हुए एक दूसरे से आप श्री कृष्ण के श्रेष्ठ देखो ये साधुओं का ये लक्षण है। प्रारंभ ही कहां से हुआ? देखो बृहद भागवतामृत का प्रारंभ ही कहां से हुआ? जो नीचे भजन ही नहीं कर रहे थे, जैसे अजामिल जैसे पापी डूबे हुए थे, पुरंजन जैसे आदमी जो भटक ही रहे हैं अभी तक, वो सबको छोड़ करके कहां तक पहुंचे? ध्रुव को भी छोड़ दिया पीछे। प्रारंभ ही कहां से हुआ? ध्रुव को भी पीछे छोड़ दिया। ध्रुव भी प्रधानी भूता भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति है।
यहाँ पर क्या, साधु लोग आपस में एक दूसरे को प्रतिष्ठा आदमी कब दे सकता है? कम से कम नहीं तो रुचि आसक्ति तो होनी चाहिए, उसके पहले दूसरे को प्रतिष्ठा नहीं दे सकता है। आप कृष्ण के श्रेष्ठ पात्र, दूसरों का जो भजन दिखना शुरू होता है। अभी तक हमको क्या है, मैं भजन कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, बस। दूसरे क्या कर रहे हैं? कोई भजन नहीं करते, सब अपराध कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भजन में प्रगति होती है, भजन में रुचि आने लगती है, तब वो देखता है कि अरे मैं तो कुछ भी भजन नहीं कर रहा हूं, ये सब कितना अच्छा भजन करते हैं। और जितना भजन उन्नत होता जाएगा उतनी दीनता बढ़ेगी और दूसरों का भजन दिखना शुरू होगा। जैसे बताया ना, बार बार कहते हैं गोपियां, उनको हिरनियां भी दिखती हैं कि अपने हमसे ज्यादा भजन कर रही हैं। उनको गिरिराज जी दिखते हैं कि ये सबसे ज्यादा भजन कर रहे हैं। पूर्ण पुलिंद उर्गाय पदाब्ज रागा, ये पुलिंद कन्याएं भी हमसे सौभाग्यशाली हैं। पुलिंद कन्या मतलब क्या है? वो जंगल में जो रहती हैं जो कन्याएं, ये भी हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली, उनका सौभाग्य दिखता है। ये भक्ति का लक्षण। तो इसलिए देखो प्रारंभ ही कहां से हुआ कि वो सब मुनि, मतलब कितने उन्नत साधु थे, वो सब आपस में बैठे हुए थे, जो कि कह रहे हैं कि अरे आप कृष्ण की कृपा पात्र। दूसरा कह रहा है नहीं आप कृष्ण की कृपा पात्र। जैसे भक्त लोग होते हैं ना, आपस में एक दूसरे के चरण छूते हैं पकड़ करके। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। एक दूसरे को आप भगवान के कृष्ण के अनुग्रह के पात्र कहने लगे। किंतु साधुगण अपने को दीनहीन समझने के कारण अपनी प्रशंसा नहीं करते। इसलिए बताया कि जो श्री कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य चरितामृत लिखी है, उसमें कई सारे महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनका वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने दीनता पूर्वक पहले ही मना कर दिया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कि आप हमारे विषय में कुछ भी नहीं लिखना। इतना उनकी दीनता होती। स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो क्या करे, जगाई मधाई हईते मुझ से पापिष्ट, पुरुषेर कीट हईते मुझ से लगिष्ट। मेरा जो नाम लेता है उसको पाप लगता है, मेरा नाम लेने वाले का पुण्य क्षय हो जाता है, ऐसा बोल रहे कविराज गोस्वामी। ये दीनता है। मतलब देखो दीनता कब आती है, बताए ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु अमानी मानद कीर्तनीय सदा हरि। जब तक कीर्तनीय सदा हरि की स्टेज में नहीं पहुंचता है तब तक ये लक्षण नहीं आएंगे। तृणादपि सुनीच तरोरिव सहिष्णु अमानी मानद, जब ये चारों हो जाएंगे तब वो कीर्तनीय सदा हरि तब होगा। नहीं तो क्या होगा, इसी सब में डूबा रहेगा वो। इसने मान नहीं दिया, उसने मान नहीं दिया, इसको सम्मान करूं, उसको सम्मान करूं, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये हुआ वो हुआ, बस इसी में डूबा रहेगा। तो कीर्तनीय सदा हरि कहां से? कीर्तन करने बैठा, दिमाग में हलचल हो रही है, हलचल हो रही है तो माला बंद हो जाएगी, फिर उसी में चला गया। फिर 10 मिनट बाद किसी ने हिलाया, हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर से वो कीर्तन शुरू हुआ। फिर से कुछ देर बाद फिर से वही उसी में चला गया। लेकिन जिसको अमानी और मानद हो गया है, फिर उसको क्या है, वो सब समय कीर्तन करता है, वही दूसरों को सम्मान देगा। तो ये लोग उसी अवस्था के, देखो बृहद भागवतामृत की शुरू, इसलिए बताया भागवत का भी सार है ये कोई कर्म प्रधानी भूता, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, कुछ नहीं, नामाभास इत्यादि सब कुछ नहीं। सीधे भगवान के ऐसे भक्तों की महिमा शुरू है जो एक दूसरे को, अपने को दीन समझते हैं और दूसरे को महिमा देते हैं। प्रयाग समस्त तीर्थों में तीर्थराज क्यों कहते हैं? तीर्थराज क्यों? वहां श्री गंगा और यमुना जी का, गंगा यमुना सरस्वती तीनों जो श्रेष्ठ नदियां हैं उनका मिलन होता है। तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा का एक अन्य कारण है कि वहां माघ मास में प्रातः स्नान होता है, और माघ मास में प्रातः स्नान करने से श्री माधव की भक्ति प्राप्त होती है। श्री दत्तात्रेय ने कहा है, ये व्रत दान तपोभिश्च न तथा प्रियते हरि माघ मज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति माधव। दत्तात्रेय ने बोला है, भगवान दत्तात्रेय, कि व्रत दान तपस्या द्वारा हरि उस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते जिस प्रकार माघ मास में प्रातः स्नान करने से प्रसन्न होते प्रयाग में। अतएव श्रेष्ठ मुनिगण प्रातः काल, बताए ना, श्रेष्ठ मुनिगण जो अभी इन सब छोटी छोटी बातों से काफी ऊपर उठ चुके हैं, प्रातः काल स्नान आदि कृत्य करके आनंद से प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठात्र देव माधव के समीप पहुंचकर हैं, सभी ठाकुर जी के सामने पहुंच गए हैं। माधव जो वहां पर हैं, माधव
विग्रह, और वहां पर पहुंच गए, दर्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, फिर कह रहे हैं अरे आपका क्या सौभाग्य है, आपको माधव के दर्शन प्राप्त हुए। वो दूसरा भी यही कह रहा है कि अरे मेरा तो कुछ भी सौभाग्य नहीं है, मैं तो यहीं पास से आया हूं, आप तो इतनी दूर से आए, आप तो परम सौभाग्यशाली। ऐसे एक दूसरे की महिमा को वर्णन कर रहे हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली। अब कौन सौभाग्यशाली हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे।